दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। वहीं आप अपनी फाइल लिस्ट जारी कर चुकी है तो कांग्रेस ने भी अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 29 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पटेल नगर के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार आनंद के प्रत्याशी बनते ही उनके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। लोगों ने राजकुमार आनंद को फूलमाला पहनाकर, पटका उड़ाकर, चुनरी उड़ाकर विदाई, मिठाई खिलाकर बधाई दी और हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार राजकुमार आनंद विधायक हो तो राजकुमार आनंद जैसा, इस तरह के कई नारे लगाए। वहीं राजकुमार आनंद ने सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद किया और उनका आभार प्रकट किया। वहीं राजकुमार आनंद ने स्वागत के बाद पटेल नगर विधानसभा में बने लाल मंदिर पहुंचे, मंदिर के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद राजकुमार आनंद वाल्मीकि मंदिर गए। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचे। उसके बाद राजकुमार आनंद ने अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की। वहीं जब हमारे संवाददाता ने बात की तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा राजकुमार आनंद ने इस रिपोर्ट में। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने दो लिस्ट जारी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही दिल्ली में दस्तक दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट पर नजर थी तमाम पार्टियों की, वो अब घोषित हो गई है। 29 सीटें, 29 प्रत्याशी घोषित किए हैं। हमारे साथ राजकुमार आनंद जी हैं, जो पटेल नगर से मौजूदा विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और बड़े ही अच्छे सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं। आपने देखा हो किस तरीके से इस कार्यालय में भीड़ लगी हुई है। राजकुमार आनंद को जैसी टिकट मिला वैसे ही उनके स्वागत के लिए सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो पटेल नगर विधानसभा को लेकर और दिल्ली को लेकर। सबसे पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उन सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। और पटेल नगर की जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं पटेल नगर के विकास के लिए मैंने इस्तीफा दिया, मैंने मंत्री पद छोड़ा। पटेल नगर का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी, दिल्ली का विकास मेरी प्राथमिकता। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से फिर से सत्ता काबिज आम आदमी पार्टी बड़े बड़े ऐलान कर रही है, 2100 महिलाओं को देने की बात कर रही है, बुजुर्गों के फ्री इलाज की बात कर रही है और यहाँ तक कि अब तो पंडितों को उन्होंने साथ में ले लिया। 18,000 रुपये की बात कर रहे हैं वो वेतन देने की। क्या लगता है मौलवी 17 महीनों से सैलरी मांगने के लिए तैयार हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, क्या लगता है? सर, जल बोर्ड का जो हाल रहा, मैं विधायक रहा, मैं जल बोर्ड, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जल बोर्ड से संबंधित बहुत समस्याएं हैं। मैं लगातार लगा रहा कि कैसे भी फंड लाके यहाँ पर काम करा दूं, लेकिन हमेशा ये रहा कि साहब एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, एलजी हमें फंड नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है। एलजी साहब से जब बात करते थे तो वो कहते थे कोई 27,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड की स्टेटमेंट ये लोग नहीं दे रहे, उसकी वजह से हम लोग नहीं सुन रहे। तो इस तरह की जो बहानेबाजी की सरकार है उसको मैंने छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम राज्यों में सफलतापूर्वक अपना शासन चला रही है, सबका साथ सबका विकास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, उनके साथ में हो गया। और अब विकास ही मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि अब हमारे पास जीडीए भी होगा और हम कोशिश करेंगे कि आनंद पर्वत में जो जगह खाली पड़ी हुई है उसमें एक बड़ा हॉस्पिटल बनाए। ऐसे बहुत सारे काम हमें करने हैं और क्षेत्र की जनता का। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्या है और कई लोगों को फ्लैट्स की चाबियां भी दी हैं। आप वहां उपस्थित थे स्टेज पर, क्या कुछ कहेंगे? कितना बदलाव होने वाला है दिल्ली में और दिल्ली की जनता के लिए क्या कुछ मिलने वाला है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें? देखिए, ये बहुत पहले हो जाता। अभी हमारे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब 1750 फ्लैट 5 साल में दिए, इसलिए आज देने पड़े क्योंकि इन लोगों ने काम, केंद्र की कोई भी योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हो। अगर ये काम करने देते तो आज 1750 नहीं, बहुत तादाद में लोगों को मकान मिल चुके होते। आप देखिए 4 करोड़ से ज़्यादा मकान लोगों ने दिए और आम आदमी पार्टी वाले मजाक बना के रख दिया दिल्ली का। झोंपड़ी वालों को जाके बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आपकी झोंपड़ी तोड़ देगी। मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सभी स्लम डवेलर्स को, स्लम में रहने वाले लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इकलौते प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जिन्होंने करोड़ों मकान झुग्गी वालों को दिए और दिल्ली के भी अब वो शुरू हो गए, तो दिल्ली के सारे झुग्गी वालों को मकान देंगे और उनकी रक्षा करेंगे।
क्या लगता है? उन्होंने एक बात और बोली कि भाई ये दिल्ली में जो चल रही है वो आपदा की सरकार है। आपदा तो आप देखिए कि जब कोरोना हो रहा था तो एक ही दुकान खुली थी, दारू की दुकान खुली थी। ये आपदा नहीं है। एक कभी किसी मुख्यमंत्री को सुना, उसके बाद एक के साथ एक बोतल शराब बांटना, हम लड़ा करते थे। हम कहते थे कि साहब शराब मत बांटिए, अगर आपको बांटना ही है, आप गरीब आदमी के वोट से बने हो, आपको बांटना ही है तो दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री बांटिए। आपको बांटना ही है तो बच्चों को किताबें फ्री बांटिए। आपको बांटना ही है तो बच्चों के स्कूल के बस्ते फ्री बांटिए। लेकिन उनको शराब में पैसा दिख रहा था, वो शराब फ्री बांट। तो ये आपदा ही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। बदलाव करेगी सर इस बार दिल्ली की जनता? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता बदलाव करेगी। जनता ही बदलाव लाएगी। मेरे कहने से या केजरीवाल जी के कहने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। मोदी जी ने जो कहा है वो सब पूरा किया। आप साल से मांगेराम आर्या जी के बाद अगर किसी ने पटेल नगर में काम किया तो वो राजकुमार आनंद था, वो वीरानंद थी। इसलिए लोग सोच समझ के वोट करेंगे। ये नारे की जो गूंज आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही भारी तादाद में यहाँ पर